कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग हर साल अपने बिजनेस का साइज बढ़ाते चले जाते हैं, नए शहरों में शाखाएं खोलते हैं, जबकि कुछ लोग सालों तक एक ही जगह पर अटके रहते हैं। वही ग्राहक, वही प्रोडक्ट, वही दायरा। फर्क दोनों की मेहनत में नहीं होता है, फर्क होता है सोच के दायरे में। एक व्यापारी माल बेचने तक सोचता है, दूसरा सप्लाई चेन बनाने तक। और यही वो विरोधाभास है जो आज के छठे भाग की शुरुआत करता है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कैसे एक छोटा सा थोक व्यापारी अपने बिजनेस को मल्टी सोर्स इनकम में बदल सकता है, यानी एक से नहीं कई दिशाओं से पैसा आने वाला व्यापार। जरा सोचिए, अगर आपका बिजनेस सिर्फ एक प्रोडक्ट पर टिका रहता है तो जैसे ही मार्केट में उस प्रोडक्ट की मांग कम होगी, आपकी कमाई भी गिर जाएगी। लेकिन अगर आपके पास में 3 या 4 अलग अलग सप्लाई चेन है तो एक प्रोडक्ट की कमी दूसरे से पूरी हो जाएगी। यही असली बिजनेस इंटेलिजेंस है। अब सवाल ये उठता है, क्या एक ही व्यापारी कई बिजनेस चला सकता है? जवाब है हाँ, अगर उसका पहला बिजनेस सिस्टम पर चलता हो। आपने पिछले हिस्से में सीखा था सिस्टम कैसे काम करता है, और अब उसी सिस्टम को आधार बनाकर व्यापारी अपने कारोबार का विस्तार करता है। मान लीजिए आपने किराना थोक व्यापार शुरू किया। अब आपके पास पे रिटेलर्स का अच्छा नेटवर्क है, सप्लायर्स भी भरोसेमंद है और टीम काम संभालना सीख चुकी है। अब आप चाहे तो उसी नेटवर्क के जरिए FMCG का एक और प्रोडक्ट जोड़ सकते हैं, साबुन, चाय, मसाले या फिर डिस्पोजेबल आइटम। ये सब वही ग्राहक खरीदेंगे जो पहले से आपसे जुड़े हैं। मतलब आपको नया मार्केट नहीं खोजना है, बस अपने मौजूदा नेटवर्क को बेहतर इस्तेमाल करना है। जरा सोचिए, अगर हर ग्राहक आपकी कंपनी से 3 तरह के माल ले तो आपकी इनकम 3 गुना नहीं तो 1.5 गुना तो हो ही जाएगी। अब बताइए, क्या आपको लगता है कि एक ग्राहक को कई प्रोडक्ट बेचना मुश्किल है या आसान? नीचे कमेंट में लिखिए, मैं आपकी सोच जानना चाहूंगा। बड़े थोक व्यापारी केवल थोक नहीं रहते, वो डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। कई ब्रांड अपने डिस्ट्रीब्यूटर खुद नहीं ढूंढ पाते, तो ऐसे में अगर आप किसी क्षेत्र का डिस्ट्रीब्यूशन अधिकार ले लेते हैं तो आपके बिजनेस में एक नई आय का रास्ता खुल जाता है। मान लीजिए आपने किसी लोकप्रिय FMCG ब्रांड का डिस्ट्रीब्यूशन लिया। कंपनी आपको माल देगी और आप अपने नेटवर्क के जरिए रिटेलर्स को सप्लाई करेंगे। कंपनी आपको हर सौदे पर कमीशन देगी और ये कमीशन हर महीने स्थिर इनकम बन जाता है। यही वजह है कि कई व्यापारी आज थोक से डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी साख और क्रेडिट हिस्ट्री मजबूत रखनी होगी, क्योंकि कंपनी भरोसे के आधार पर ही डिस्ट्रीब्यूशन देती है। अब सोचिए, अगर आप शहर में 50 दुकानों पर आपका प्रोडक्ट मौजूद हो तो आपकी ब्रांड वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी। नीचे कमेंट में लिखिए, क्या आप कभी अपने शहर में किसी ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहेंगे? अब आते हैं अगले चरण पर, ब्रांडिंग और वैल्यू एडिशन। यही वो कदम है जहां एक व्यापारी नहीं, ब्रांड ओनर बन जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप मसालों का थोक व्यापार करते हैं तो आप अपना खुद का पैकिंग ब्रांड बना सकते हैं, जिसमें वही माल आपकी पैकिंग में बिके। इससे 2 फायदे होते हैं, एक, आपकी पहचान बाजार में अलग बनती है, दूसरा, आपका मुनाफा बढ़ता है, क्योंकि अब आप माल बेचने वाले नहीं, आप ब्रांड बेचने वाले हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर कोई ग्राहक आपके नाम से प्रोडक्ट मांगे तो क्या वो आपसे जुड़ाव महसूस नहीं करेगा? यही है ब्रांड वैल्यू। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं डिजिटल थोक विस्तार की तरफ। आजकल बहुत से व्यापारी अपने कारोबार को ऑनलाइन ले जा रहे हैं। पहले जो माल केवल मंडी में बिकता था, अब वही B2B प्लेटफॉर्म जैसे इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, उड़ान और मीशो पर बिक रहा है। अगर आपने अपने थोक बिजनेस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ लिया तो आपका बाजार सीमित नहीं रहेगा। आप सिर्फ अपने शहर तक नहीं, देश के हर कोने में माल बेच सकते हैं। और यही वो कदम है जो आपको लोकल बिजनेस से नेशनल बिजनेस की तरफ ले जाता है। मान लीजिए आप पटना में बैठे हैं, लेकिन दिल्ली, लखनऊ, भोपाल और जयपुर के रिटेलर्स को ऑनलाइन माल सप्लाई कर रहे हैं, तो आपका बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है। यही आधुनिक थोक व्यापारी की असली ताकत है। क्या आपने कभी अपने प्रोडक्ट को किसी B2B प्लेटफॉर्म पर लिस्ट किया है? अगर नहीं तो नीचे कमेंट में लिखिए, अभी शुरू करूंगा, क्योंकि अब जमाना डिजिटल हो गया है। अब आते हैं विविधता और जोखिम कम करने पर। थोक बिजनेस में एक बड़ी गलती ये होती है कि लोग सारा पैसा एक ही सेक्टर में लगा देते हैं। मान लीजिए किसी ने सिर्फ कपड़ों का व्यापार शुरू किया, लेकिन अचानक मार्केट में डिमांड घट गई या नया ट्रेंड आ गया तो उनका पूरा बिजनेस डगमगा सकता है। स्मार्ट व्यापारी ऐसा नहीं करते हैं, वो हमेशा 2 या 3 अलग अलग सेक्टर में बैकअप रखते हैं, जैसे कपड़ों के साथ में फुटवियर, पैकेजिंग मटेरियल या इलेक्ट्रॉनिक्स एसेसरीज। इससे किसी एक सेक्टर के गिरने पर दूसरा संभाल लेता है। अब जरा सोचिए, अगर आपके पास में 3 प्रोडक्ट लाइन हो और हर एक से अलग अलग इनकम आए तो आपकी सुरक्षा कितनी बढ़ जाएगी। नीचे कमेंट में बताइए, अगर आपको 3 अलग अलग सेक्टर में बिजनेस शुरू करने का मौका मिले तो आप कौन कौन से प्रोडक्ट चुनेंगे। अब यहाँ एक दिलचस्प पहलू है, सप्लाई चेन में हिस्सेदारी। जब आपका बिजनेस स्थिर हो जाता है तो आप सिर्फ सामान बेचने की जगह सप्लाई चेन के किसी और हिस्से में भी हिस्सा ले सकते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन,
वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग या प्रोडक्ट सोर्सिंग। अब वो खर्चा आपका मुनाफा बन जाएगा। यही असली व्यापारिक सोच होती है, खर्च को मुनाफे में बदल देना। अब आते हैं टीम डेवलपमेंट और लीडरशिप पर। जब आपका बिजनेस कई दिशाओं में फैलता है तो आपको हर जगह खुद मौजूद रहना संभव नहीं होता है। इसलिए जरूरी होता है कि आप अपनी टीम में लीडर्स तैयार करें। उन्हें सिर्फ काम नहीं, निर्णय लेने की क्षमता भी सिखाएं। एक अच्छा व्यापारी अपनी जगह कई छोटे निर्णयकर्ता तैयार करता है ताकि सिस्टम बिना रुकावट के चलता रहे। अब आप बताइए कि आपकी टीम में ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपकी गैर हाजिरी में भी आपका काम संभाल सके? अगर हाँ, तो कमेंट में उसका पहला नाम लिखिए और उसे धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वही आपके बिजनेस की रीढ़ है। अगर आप सच में देश भर में बिजनेस फैलाना चाहते हैं तो आपको डेटा और मार्केट एनालिसिस की समझ रखनी होगी। कौन सा सीजन किस माल के लिए मुफीद है, कौन सा शहर किस दाम पर खरीदता है, ये सब समझने से आप स्मार्ट डिसीजन ले पाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपको पता है कि बिहार और झारखंड में डिस्पोजेबल प्लेट्स की मांग गर्मियों में बढ़ती है तो आप मार्च से ही स्टॉक बढ़ाना शुरू कर देंगे। इसी तरह अगर आपको समझ है कि त्योहारों के वक्त में कौन सा प्रोडक्ट चलता है तो आप पहले से तैयारी कर सकते हैं। यही वो समझ है जो बिजनेस को अनुमान पर नहीं, डेटा पर चलाती है। अब जरा सोचिए, अगर आपको आने वाले 3 महीनों की डिमांड पहले से पता हो तो आप कितना फायदा उठा सकते हैं। जब आपका ब्रांड और सिस्टम दोनों मजबूत हो जाए तो आप अपने बिजनेस को दूसरों को फ्रेंचाइजी देकर बढ़ा सकते हैं। यानी आप अपनी प्रक्रिया, ब्रांड नाम और सप्लाई चेन को दूसरों को देकर उनसे रॉयल्टी या कमीशन भी कमा सकते हैं। सोचिए, अगर आपके नाम से दूसरे शहरों में शाखाएं खुलने लगे और हर शाखा से आपको हर महीने एक तय हिस्सा मिले तो क्या आपका बिजनेस अपने आप नहीं बढ़ेगा? यही असली स्मार्ट थोक व्यापारी की पहचान है। अब धीरे धीरे बात वहां पहुंचती है जहां व्यापार एक संरचना बन जाता है, ऐसा ढांचा जो कई सालों तक अपने आप चलता है। आपने सिस्टम बनाया, नेटवर्क फैलाया, ब्रांड खड़ा किया, टीम सशक्त की, अब आप सिर्फ मॉनिटर करते हैं। यही है मल्टी सोर्स इनकम सिस्टम। लेकिन अब असली सवाल यह है, क्या इस सिस्टम को आगे और बढ़ाया जा सकता है? क्या ऐसा संभव है कि आपका बिजनेस देश की सीमाओं से बाहर भी जाए? क्या एक भारतीय थोक व्यापारी इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपोर्टर बन सकता है? इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है, लेकिन इतना रोचक जरूर है कि आप अगला भाग मिस नहीं करना चाहेंगे। 7वां हिस्सा इसी पर केंद्रित होगा कि कैसे एक भारतीय थोक व्यापारी अपने प्रोडक्ट को विदेशों में भेज सकता है, कैसे इंटरनेशनल मार्केट में ब्रांड रजिस्टर होता है और कैसे एक लोकल थोक व्यापारी धीरे धीरे ग्लोबल सप्लायर बन जाता है। अब आप बताइए, अगर आपको मौका मिले तो कौन सा भारतीय प्रोडक्ट विदेश भेजना चाहेंगे? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि अगली बार हम उसी सपने को हकीकत में बदलने की पूरी प्रक्रिया समझाएंगे। तैयार रहिए, अब ये कहानी सिर्फ बिजनेस की नहीं, भारत के नाम को दुनिया तक पहुंचाने की बनने जा रही है।